चलिए, हिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर 1 ब्रिक्स पीट्स एंड बोन्स द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो यार ये जो सिविलाइजेशन थी ना, ये ब्रोंज एज में थी। इनिशियली इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता था, लेकिन फिर पता चला कि इतनी ही नहीं है, ये और भी है। धोलावीरा लोथल ये सब मिले, इससे पता चला ये सिर्फ इंडस वैली की ही गेम नहीं है, ये तो और भी है। तो फिर इसको नाम दिया हड़प्पन कल्चर। यार तो भी कल्चर क्या होता है? देखो, हिस्ट्री में, पास्ट में या इतिहास में किसी भी एक समय के ऑब्जेक्ट जो बस उसी जगह और उसी टाइम पीरियड में मिलेंगे, तो फिर इसको कल्चर बोल देंगे। चलो ये तो समझ आ गया कल्चर क्या होता है, लेकिन इसको हड़प्पन कल्चर ही क्यों बोला? मोहनजोदड़ो कल्चर क्यों नहीं बोला? कालीबंगन कल्चर क्यों नहीं बोला? ये इसलिए है क्योंकि पहली साइट जो डिस्कवर हुई थी वो थी हड़प्पा, और ये मिली किसे थी? दयाराम साहनी ने इसको डिस्कवर किया था 1921 में, और यहाँ सील मिली थी ना, और ये पता चला कि ये अर्ली हिस्टोरिकल लेवल से भी पुरानी है। अर्ली हिस्टोरिकल लेवल हम मानते हैं 600 BC को। इनके बाद ऐसी ही एक सील रखाल दास बनर्जी को मिली और ये मोहनजोदड़ो में मिली। तो इससे ये समझ आ गया कि दोनों एक ही कल्चर का पार्ट है। और फिर इनको मद्देनज़र में रखते हुए 1924 में जॉन मार्शल ने अनाउंस कर दिया कि एक नई सिविलाइजेशन की डिस्कवरी हुई है इंडस वैली में। और फिर खास बात ये हो गई कि अब तक मेसोपोटामिया में कुछ मिल रहा था जिसका अभी तक पता नहीं था कि ये कहाँ से आई। वो थी ये सील। तो फिर पता चला कि ये न्यू सिविलाइजेशन ही नहीं, ये मेसोपोटामिया के कंटेम्प्रेरी भी थे। अब यहाँ एक्सकवेशन स्टार्ट हुई, लेकिन मार्शल ने एक गलती कर दी। उन्होंने स्ट्रेटिग्राफिक अप्रोच फॉलो नहीं की। अब पहले तो ये देख लेते हैं कि स्ट्रेटिग्राफिक क्या होती है। यार देखो, जब यहाँ सिविलाइजेशन होगी तो यहाँ ग्राउंड किसी एक लेवल पे होगी, पर धीरे धीरे उस पर दूसरी सॉइल की लेयर्स जमती गई होगी, यानी अलग अलग टाइम पीरियड। और फिर यहाँ अलग अलग लोग और अलग अलग सिविलाइजेशंस भी होगी। अब अगर आप सबको मिक्स कर दोगे तो पता ही नहीं चलेगा ना कि किस लेयर में क्या था। सब एक ही टाइम के हो गए। तो इसका मतलब तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए डिफरेंट स्ट्रेटिग्राफिक लेयर को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, लेकिन मार्शल ने इसे फॉलो नहीं किया। फिर 1944 में REM व्हीलर आए। व्हीलर आए तो ये आर्मी ब्रिगेडियर रह चुके थे, एक्स आर्मी ब्रिगेडियर थे ये, इसलिए काम एक्यूरेटली करना पसंद करते थे, और इन्होंने स्ट्रेटिग्राफी फॉलो की। तो यार एक बात बताओ, आपको क्या लगता है, पहले कोई एविडेंस नहीं मिले होंगे? तो मिले तो थे, पर लोगों को समझ ही नहीं आता था कि ये क्या है। लोगों को समझ ही नहीं आता था कि ये क्या है। इनफैक्ट अलेक्जेंडर कनिंगम, जो हमारे फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI थे, इनको तो एक इंग्लिश मैन ने एक सील भी दिखाई, पर ये उसकी इम्पोर्टेंस ही नहीं समझ पाए। उसका रीज़न था, उसके रीज़न कई थे। पहला था कि वो रिटन डॉक्यूमेंट को एज अ गाइड यूज़ करते थे। उनका मेन इंटरेस्ट तो अर्ली हिस्टोरिक लेवल में था, 600 BC to 400 CE, जब चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स आए थे भारत को। जब उन्होंने विजिट करा था तो उन्होंने अपने कोई अकाउंट छोड़े थे, इन्हें ही कनिंगम ने यूज़ किया। तो हड़प्पा जैसी साइट जहाँ उन्होंने कभी विजिट ही नहीं किया, तो उसका तो कनिंगम को लेना देना ही नहीं था। वो कनिंगम उसको तो देखते ही नहीं। और दूसरा, इन्हें वो चीज़ें पसंद थी जिसकी कल्चरल वैल्यू हो।
तो हड़प्पा जैसी साइट जिसका कोई अता पता ही ना हो, वो उनके फ्रेमवर्क में फिट बैठी नहीं। उन्होंने उसे देखा और गलत टाइम फ्रेमवर्क में रख दिया, क्योंकि औरों की तरह उनको भी यही लगता था कि इंडिया की हिस्ट्री गंगा वैली से स्टार्ट हुई है। तो अभी आपने ये देखा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन मिली कहाँ से। तो अब बात करते हैं कि इसमें बात क्या थी। तो जब आप चैप्टर स्टार्ट करोगे तो आपको एक सील दिखेगी, ये हड़प्पन सील है। अब इसमें ऊपर कुछ लिखा है जो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, क्योंकि ये स्क्रिप्ट अभी तक डेसिफर ही नहीं हुई है। तो मतलब हम सब कुछ अंदाजा ही लगाएंगे। देखो, या तो हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से पता लगाएंगे कि, क्योंकि हमें नोन से अननोन में जाएंगे, ज्ञात से अज्ञात में जाएंगे, प्रेजेंट से पास्ट में जाएंगे, या फिर अंदाजा लगाएंगे। तो ये जो लिखा है, या तो ये किसी का, या तो सेंडर का या रिसीवर का नेम होगा, या उसका टाइटल, और फिर नीचे एक एनिमल मोटिव भी है। ये प्रोबेबली इलिटरेट्स के लिए होगा। यहाँ में हाउसेस, पोर्ट्स, ऑर्नामेंट्स, सील्स और भी बहुत कुछ मिला है जिससे हम इसके बारे में जानते हैं। देखो, हम जिस हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं ना, ये मैच्योर हड़प्पन है, यानी 2600 BC टू 1900 BC है। ये सिविलाइजेशन इस समय इसकी पीक पर थी, इसलिए इसे मैच्योर कहा जाता है, ताकि इसे लेट हड़प्पन और अर्ली हड़प्पन को से डिफ्रेंशिएट किया जा सके। यार, अर्ली हड़प्पन कल्चर में एग्रीकल्चर और पास्टोरलिज्म के एविडेंस मिले हैं, लेकिन सेटलमेंट जो थे ना, वो बहुत छोटे होते थे, और आपकी कुछ साइट जली हुई भी है, कईयों को छोड़ा भी गया है। मतलब कंटिन्यूटी नहीं है, एक गैप है दोनों के बीच में। तो अब होता क्या है, हम मैच्योर हड़प्पन में कदम रखते हैं। अब आप देखोगे कि अर्ली हड़प्पन और मैच्योर हड़प्पन दोनों में कुछ कॉमन बातें थी, जैसे कि सबसिस्टेंस स्ट्रेटेजी। हमें यहाँ चेयर्ड ग्रेन्स मिले हैं, जले हुए ग्रेन्स और सीड्स मिले हैं। अब क्योंकि जले हुए सीड्स डिकम्पोज नहीं हो सकते, क्योंकि पता है जो डिकम्पोज जो बैक्टीरिया वगैरह करते हैं, तो जब उनको बाहर की लेयर जली हुई दिखती है, उनको बाहर को ही कुछ खाने को नहीं मिलता है ना, तो वो अंदर तक नहीं खाते हैं, तो वो जली हुई चीज़ें एज इट इज़ रहती है। ठीक है, तो अब क्योंकि जले हुए सीड्स डिकम्पोज नहीं हो सकते, तो फिर इससे हमें पता लग गया कि इनकी डाइटरी प्रैक्टिसेस क्या थी, ये कौन सा एनिमल और प्लांट्स खाते थे। तो यार, जो हम ग्रेन्स मिले हैं ना, उसमें बार्ले, लेंटाइल, चिकपी, सीसम सीसम ये मिले हैं। मिलेट भी मिला है गुजरात में, लेकिन राइस के फाइंड्स कम ही मिले हैं। हमें एनिमल के बोन्स भी मिले हैं, जैसे कैटल, शिप, गोट, बफेलो। ऐसा लगता है इन्हें डोमेस्टिकेट किया जाता था। फिर कुछ वाइल्ड एनिमल्स की बोन्स भी मिले हैं, जैसे बोर, डियर, घड़ियाल। आपको नहीं पता कि इनका मीट खुद हंट करके लेते थे या किसी हंटिंग कम्युनिटी से लेते थे। हमें फिशेस और फाउल यानी बर्ड्स के बोन्स भी मिले हैं। तो अब देखो, आपको ग्रेन्स का पता है, यानी एग्रीकल्चर तो ये करते थे, लेकिन सवाल ये है कि कैसे करते थे। अब ये बात तो आपको सील और टेराकोटा स्कल्पचर से पता चल जाती है कि ये पुल को जानते थे। तो यार, प्लोइंग के लिए भी यूज़ होती होगी, प्लोइंग के लिए भी यूज़ तो करते ही होंगे ना उसे, है ना। और सही बात ये हो गई कि कालीबंगन में प्लो फील्ड्स मिल गई, जुते हुए खेत।
कालीबंगन में आपको प्लॉट फील्ड्स मिल गई। यार अब आगे सुनो, आपको चोलिस्तान और बनावली में प्लो के मॉडल मिल गए। हल्के 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 नहीं लेना, हल्के। फिर हमें फील्ड ऐसी मिली है जो राइट एंगल पर कट है। तो फिर इसका मतलब क्या, ये 2 क्रॉप एक साथ उगाते थे। अब यार आपको पता है कि सिविलाइजेशन है कहाँ? आप जानते हो ये इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में है, उस जगह पर जहाँ बरसात का नामो निशान भी नहीं होता। अब बरसात तो होती नहीं, सेमी एरिड रीजन में ये है, तो मतलब इरिगेशन तो चाहिए होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी कि आपको अगर कैनाल के टेरेसेस कहीं मिले हैं तो वो सुरतुगाई में मिले हैं अफगानिस्तान, पर सिंध और पंजाब में कुछ नहीं मिला। यार इसका तो 2 मतलब निकलते हैं, या तो टेरेसेस दब गए या फिर यहाँ बारिश मस्त होती थी, है ना। या तो टेरेसेस के जो वो निशान जो होंगे या तो वो दब गए या फिर यहाँ पर बारिश मस्त होती थी। अब आपको धोलावीरा में वाटर रिजर्वर मिले हैं, तो ये तो सिंपल है कि एग्रीकल्चर के लिए इसमें पानी स्टोर किया जाता होगा। ये तो हमें पता है, ये तो आराम से अंदाजा लगाया जा सकता है। अब वो बात करते हैं जिसके लिए हड़प्पन सिविलाइजेशन जानी जाती है, वो है इसके अर्बन सेंटर। और यही रीज़न है कि सबसे पहले हड़प्पा डिस्कवर हुआ था, लेकिन सबसे फेमस मोहनजोदड़ो है। खास बात यह है कि हर अर्बन सेंटर सिटाडेल और लोअर टाउन में डिवाइड था। सिटाडेल होते थे ऊंचे और वर्ल्ड पर साइज में छोटे। लोअर टाउन भी वर्ल्ड होते थे, ये भी दीवार से घिरे होते थे, लेकिन ये बड़े और नीचे होते थे। अब तो क्या सिटाडेल पहले से ही ऊंचे थे? नहीं, इनको आपने ऊंचा उठाया था। इसका कोई रीजन रहा होगा ना यार, रीजन होगा, बिना फालतू क्यों उठाएंगे इतना ऊंचा। तो रीजन शायद ये होगा, क्या इंडस इसके पास बहते थे तो उस वो फ्लड के लिए जानी जाती है, तो बाढ़ आए तो हो सकता है यहाँ पे काम बिजनेसमैन वगैरह की इनकी ये लोग रहते हो, काम चलते हो, कारखाने हो, तो इंडस अपने फ्लड्स के लिए जानी जाती है। अब बाढ़ का पानी उधर आ नहीं जाए तो अगर बाढ़ का पानी आ जाता है, बाढ़ आ जाती है तो सब कुछ रुक जाता है काम। तो हो सकता है जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो भी होंगी, फैक्ट्रीज वगैरह जो भी होंगी, वो सिटाडेल पे बनाया होगा। यानी अगर बार बार अगर आ भी जाए तो काम ऊपर का ऊपर होता रहे, कुछ डिस्टर्ब नहीं हो सकता है इसलिए बनाया गया हो। ठीक है, बेक्ड और अनबेक्ड ब्रिक्स का प्लेटफॉर्म बनाते थे और सब काम फिर उसी पे करते थे। अब गजब बात सुनो, ये सारे ब्रिक्स, सारे से मतलब जहाँ तक भी सिविलाइजेशन फैली थी, ये नॉर्थ में जम्मू कश्मीर से लेके साउथ में नर्मदा रिवर के माउथ तक और वेस्ट में सुतका गेंदौर से लेकर ईस्ट में वेस्टर्न यूपी तक, तो इतने बड़े एरिया में उस टाइम पर एक ही रेशियो की ब्रिक्स होना, 1:2:4, ये बड़ी बात तो है यार। तो इसमें आपको ये पता चलता है कि प्लानिंग तगड़ी थी। तो आपको प्लानिंग के बारे में बताते हैं। आप प्लानिंग, ड्रेन्स, नालियाँ, ड्रेन्स को जब आपने देखा ना, आपको समझ आया कि ये तो पूरा गेम में ग्रिड पैटर्न में चल रहा है। पहले सारी रोड्स एंड स्ट्रीट्स ग्रिड पैटर्न में बनाई गई है, यानी कि 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती है। फिर ड्रेन्स बनाई गई और उसके बाद घर बनाए गए। अब अगर घर का वेस्ट स्ट्रीट ड्रेन्स में बहाना है तो हर घर की दीवार स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्ट होनी चाहिए। देखो, ये जो ड्रेन्स होती थी ना, इसमें संप होते थे। क्या क्या देख लिया यार आपने, हर घर की दीवार कनेक्ट होनी चाहिए स्ट्रीट ड्रेन से, मतलब एक
रोड पे होनी चाहिए हर घर की एक दीवार, यानी योग्यता कॉकरोचेस देखा है जिसने वो समझ गया होगा। ठीक है, देखो ये जो ड्रेन होती थी ना, इसमें संप होते थे, गड्ढे होते थे रेगुलर इंटरवल्स पर। जैसे ही उसमें पानी जाता था सॉलिड वेस्ट सेटल हो जाता था और वेस्ट वाटर फ्लो हो जाता था। तो मतलब ऐसा अरेंजमेंट तो आज आप भारत में ढूंढ के दिखा दो, हर जगह भारत में भी नहीं है ये। और छोटे सेटलमेंट में भी ड्रेन होती थी। मतलब आप ये देखो, घर चाहे कच्ची ईंटों का बने, घर आपको कच्ची ईंटों के मिल जाएंगे, पर ड्रेन हमेशा पक्की ईंटों की मिलेगी। यार अब क्या ही बोलूं, क्या ही था ये। फिर एक और गजब बात, प्राइवेसी पर बड़ा ध्यान देते थे यार। होता क्या था, लोअर टाउन को रेजिडेंटल बिल्डिंग माना गया है। यहाँ घरों में कोर्टयार्ड होता था और बाकी हर तरफ रूम्स। कोर्टयार्ड में ये मस्ती से बैठ के कुकिंग और वीविंग करते थे। अब इनकी मस्ती में कोई खलल ना आ जाए, इसके लिए तरीके देखो आप। ग्राउंड फ्लोर पर कोई विंडो नहीं और बस एक ही एंट्रेंस, एक ही घर का दरवाजा है, उससे घुसो। घर का दरवाजा भी आपको घर के अंदर का डायरेक्ट व्यू नहीं देता। खिड़की ग्राउंड लेवल पे है नहीं कोई, हो सकता है अपर लेवल्स पे हो, अपर लेवल के हाउस हमें सेकंड फ्लोर मिले नहीं, तो हो सकता है अपर लेवल में हो, लेकिन नीचे कोई विंडो नहीं। हर घर में बाथरूम। स्वच्छ भारत अभियान नहीं चलाना पड़ा होगा उन्हें, पता नहीं अब भारत था कि क्या था उस टाइम पे, लेकिन हर घर में बाथरूम। कई घरों में स्टेयर केसेस हैं, यानी या तो रूफ पर जाने के लिए होंगे वो, या फिर नेक्स्ट फ्लोर होगा। एक रूम में वेल होती थी, हर घर में नहीं, कुछ कुछ घर में होती थी, लेकिन फिर भी देखो भलाई का ज़माना कितना अच्छा होगा, आने जाने वालों को पानी पी सके वो। सिर्फ मोहनजोदड़ो में 700 से ज़्यादा वेल्स मिली है। अब आपको सिटाडेल पे 2 मैसिव स्ट्रक्चर मिले हैं, एक वेयर हाउस, एक ग्रेट बाथ मिला है। ओके, सिटाडेल पे ये जो ग्रेट बात है ना, ये एक रेक्टेंगुलर टैंक है। इसके चारों ओर कॉरिडोर हैं, नॉर्थ और साउथ में स्टेप्स हैं, और इनको जिप्सम से मजबूत किया गया है ताकि पानी इसे खराब ना कर दे। इसके 3 साइड रूम्स हैं, उसमें से एक में वेल है। ठीक है, एक में वेल है। वो वेल की अगर मैं आपको खासियत बताऊं तो उसमें डबल बाउंड्री है। उस वेल से पानी आता होगा, उस वेल से पानी आता होगा उस टैंक में। नॉर्थ में जब आप देखोगे, इस ग्रेट बाथ के नॉर्थ में एक छोटी सी बिल्डिंग भी है, और जो कॉरिडोर है उसके दोनों तरफ 4 4 बाथरूम है। एक और बिल्डिंग वेयर हाउस है। इस वेयर हाउस का निचला पार्ट ही बचा है, तो शायद अपर पार्ट वुड का बना होगा। तो यार ये जो दोनों है ना, इनसे हमें लगता है कि इनकी कोई ना कोई रिचुअल सिग्निफिकेंस होगी, क्योंकि ये यूनिक से ही लगे हमें। एक तो सिटाडल पे ये कितना मैसिव, तो हो सकता है इनके कोई रिचुअल सिग्निफिकेंस हो। और वैसे भी ग्रेट बात तो कनेक्ट भी करता है, ठीक है, तो हो सकता हो। तो यार अब बाकी बाद में, नेक्स्ट पार्ट।